झांसी की रानी का नाम सुना? झांसी की रानी ने कहां पे क्रांति की थी? झांसी। झांसी की रानी कहां क्रांति करेगी? झांसी। लेकिन झांसी में झांसी की रानी अंग्रेजों से हार गए। तो जब झांसी की रानी झांसी में हार गए, झांसी की रानी चले गए ग्वालियर। ग्वालियर का राजा था वो था जीवाजी राव सिंधिया। क्या नाम था? झांसी की रानी ने जीवाजी राव सिंधिया को कहा कि जीवाजी राव सिंधिया, हम दोनों मिलकर बहन भाई लड़ते हैं और अंग्रेजों को देश से बाहर भगाते हैं। जीवाजी राव सिंधिया ने कहा सॉरी दीदी, आपकी और अंग्रेजों की नहीं बनती, क्योंकि आपको बेटा गोद लेना और अंग्रेज बेटा गोद लेने। अपने अंग्रेज दोस्त हैं, अपने अंग्रेजों के साथ कोई दिक्कत है। तो झांसी की रानी का भाग्य से पंचायती करता है। तो झांसी की रानी ने जीवाजी राव सिंधिया को ग्वालियर से भगा दिया। अब ग्वालियर पे कब्जा किसका? और झांसी की रानी ने कहा अब हम आजादी दिलवाएंगे। ग्वालियर के लोगों ने भी कहा कि झांसी की रानी आप संघर्ष करो, हम आपके। तो वहां ग्वालियर में एक सेठ जी रहते हैं, उन सेठ जी का नाम था अमरचंद मांझी। ये आए सेठ जी ने लाके अपना जितना धन था झांसी की रानी को ला के दिया। या तो भामाशाह ने दिया था महाराणा प्रताप को, या अमरचंद मांझिया ने किसको दिया? कि रानी आप संघर्ष करो, पैसों की चिंता मत करो। रानी लड़े और रानी लड़ते हुए ग्वालियर में वीरगति को। अब अंग्रेजों ने वापस कब्जा किया ग्वालियर पे, जीवाजी राव सिंधिया को वापस राजा बनाया। अब अंग्रेजों का लिस्ट बनाओ कौन कौन झांसी की रानी के साथ था, और पता चला कौन थे। पैसे टके लाके किसने दिए थे? तो अमरचंद मांझिया को फांसी लगा दी गई। किस्सा तो यही समाप्त हो जाता है। राजस्थान के इतिहास से कोई भी लेना देना। लेकिन बाद में हमें पता चला कि बांठिया ये नाम तो अपना है यार। हमने पता लगाया तो पता चला बांठिया जी का परिवार बीकानेर से ग्वालियर गया था। कहां से गया था? हमने कहा कोई तो लेना देना है, बीकानेर के तो थे, लिखो। और अपने ये थोड़ी सी आदत भी है, अपना कोई भी आदमी अपने से बाहर जाके बड़ा काम कर दे तो हमें लगता है कि नहीं ये सबसे खास आदमी है। पहले हम उसकी तरफ ध्यान भी देते। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बने, अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन बना? तो हमने पता लगा कि लुगाई इंडिया की है, उषा वेंस। क्या नाम है? उषा सोच रही मैं पहले भी यही थी, कोई भी मिलने के लिए आया। कल मोदी जी बर्थडे मना के बेटे का, उनके बेटे का बर्थडे, मोदी जी गए हुए थे। मोदी जी का लो मैं आता हूँ भाई मनाने के लिए, इंडियन मूल के हैं, इंडिया के हैं, लो आपके घर पे जाता। पता चला अमेरिका के अंदर वहां पे कोई अधिकारी बनाए गए ट्रंप की गवर्नमेंट के अंदर, हरमीत कौर ढिल्लो। वहां पे एफबीआई जो उनके जासूसी एजेंसी है, काश पटेल। कौन बनाए गए? वहां पर एक और अधिकारी बनाए गए श्री राम कृष्णन। कौन बनाए गए? हम बाकायदा नाम पढ़ रहे हैं कौन कौन इंडियन है जो ट्रंप की गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ बना दिए गए। उषा वेंस के पति आधा तो ही गया। उषा वेंस तो अपनी है, जेडी वेंस है नहीं है। काश पटेल, हरमीत कौर ढिल्लो, श्री राम कृष्ण। और हम सोच रहे थे तो ट्रंप जीत गया। यदि कमला जीत जाती तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन हो जाता? इंडिया का। सामने कमला हैरिस ही तो थी, तो कमला हैरिस तो पूरी हो जाती। और वहां हम अमेरिका में नाम देख लेते हैं, नाम है तुलसी गबार्ड। क्या नाम है? और एक इंडिया की, फिर पता चला इंडिया की नहीं अमेरिका की है, नाम तुलसी है। उनका परिवार हिंदू धर्म को मानने लग गया, इसलिए अमेरिका के हैं, ईसाई हैं, पीढ़ियों से वही रहते हैं, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म को फॉलो करने लगे, इसलिए नाम क्या रख लिया? तुलसी। पर हम उन चीजों को लेकर देंगे, हाँ यार ये है। आजकल तो क्या फिर भी इंडियंस खूब यूं बड़ी बड़ी जगह पर जाने लग गए। ब्रिटेन में तो प्रधानमंत्री बन गए थे, ऋषि सुनक बने गए थे, और भी खूब बड़ी बड़ी जगह पर पहुंच जाते हैं। मेरे को याद है पहले अमेरिका में हमारे एक नेता थे नवीन जिंदल। नवीन जिंदल ने बॉबी जिंदल, क्या नाम था? नवीन जिंदल तो अपने यहीं के। बॉबी जिंदल एक नेता थे, और बॉबी जिंदल वहां पर एमएलए बन गए। क्या बन गए? तो भाई साहब वहां एमएलए, जैसे अपने यहाँ एमएलए होते हैं वैसे वहां एमएलए बन गए। तब एमएलए बनना बड़ी बात हुआ करती। और अपने अखबारों ने लिखा बॉबी जिंदल ने फहराया तिरंगा, अमेरिका में जाकर बने हैं एमएलए। अब भारत और अमेरिका के रिश्ते होंगे और मधुर। बॉबी जिंदल सोच रहे कि यार मैं मधुर कैसे करूंगा,
बॉबी जिंदल बड़े मेहनती आदमी, थोड़े दिनों बाद बॉबी जिंदल बन गए वहां पर मुख्यमंत्री, कैलिफोर्निया प्रांत के। कौन से? वहां अपने मुख्यमंत्री बनते हैं, वहां गवर्नर बनते हैं, तो कैलिफोर्निया क्या बन गए? गवर्नर। हमने और कहा बॉबी जिंदल ने कर दिया भारत का कद ऊंचा, अमेरिका के कैलिफोर्निया पर कर लिया है कब्जा। अब भारत और अमेरिका के रिश्ते और होंगे मजबूत। बॉबी जिंदल और मेहनती आदमी। 2016 में जब वहां पर चुनाव होने थे, राष्ट्रपति के चुनाव, तो अमेरिका में दो पार्टियां हैं, एक है डेमोक्रेटिक, एक है रिपब्लिकन। कौन कौन सी? अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी। सबसे पहले वैसे तो ग्रीस मानी जाती है, पर आज के देशों के अनुसार जो आज व्यवस्था है सबसे पहले अमेरिका में आई थी, पहले मेच्योर डेमोक्रेसी है वो। वहां पे दो पार्टियां हैं, एक है डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिक। राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो पहले पार्टी पार्टी वाले मिलके पूछते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो जैसे मान लो आप डेमोक्रेटिक और आप रिपब्लिक हो, तो आप डेमोक्रेटिक वाले आपस में बात की कि यार कौन बनना चाहिए, रिपब्लिकन वाले आपस में बात करेंगे कौन बनना चाहिए। तो रिपब्लिकन वालों ने बात की भाई इस बार अपने राष्ट्रपति कौन बनना चाहिए, तो दो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, एक तो ट्रंप, एक बॉबी जिंदल। कौन कौन? अब क्या करो साहब, दो आदमी खड़े हो गए, तो क्या पहले पार्टी पार्टी में वोटिंग करवाओ, पहले रिपब्लिकन रिपब्लिक वोटिंग करो कि बॉबी जिंदल को खड़ा करना है या ट्रंप को खड़ा करना है। उस वोटिंग में जीते ट्रंप। कौन जीते? मान लो उस वोटिंग में जीत जाते बॉबी जिंदल, तो 2016 में पक्का ही था कि रिपब्लिकन जीतेंगे, क्योंकि लगातार दो बार से डेमोक्रेटिक जीत रहे थे। बराक ओबामा दो बार से था, इसलिए जनता डेमोक्रेटिक से परेशान थी। इस बार बनना तो किसी ना किसी रिपब्लिकन को था, तो ट्रंप जीत गए, इसलिए चुनाव में भी कौन खड़े हुए? ट्रंप। इसलिए जीते भी कौन? ट्रंप। यदि बॉबी जिंदल जीत जाता तो बॉबी जिंदल क्या बनते? देश अमेरिका के। अब बॉबी जिंदल रिपब्लिकन का चुनाव लड़ा तो भी अपने अखबार के मेन पेज, पार्टी का चुनाव, पार्टी के अंदर अंदर एक कदम दूर है व्हाइट हाउस पर कब्जा करने से। बॉबी जिंदल खेल रहे हैं सेमीफाइनल। यदि सेमीफाइनल में हरा दिया ट्रंप को, तो फाइनल में मुकाबला होगा डेमोक्रेटिक की हिलरी क्लिंटन से। क्या कर पाएगा भारत व्हाइट हाउस पर कब्जा? क्या और ऊंचा जा पाएगा हमारा तिरंगा? और डेली वाइफ बॉबी जिंदल ये, बॉबी जिंदल वो। दिवाली के आसपास का टाइम था जब वहां पर चुनाव चल रहे थे, और ट्रंप की जो पुत्र वधू थी उसकी एक फोटो आई, जिसमें एक मंदिर के आगे छोटे छोटे बच्चे खड़े, हिंदुओं का टेम्पल है, बच्चे खड़े, और वो बच्चों के साथ में फुलझड़ी जला रखी है। उसने अपने अखबार में वापस लिखा, यह होता है असर, ट्रंप की पुत्र वधू को भी हिंदुओं को करना पड़ रहा है राजी, जलानी पड़ गई फुलझड़ी, बॉबी जिंदल दे रहे हैं पूरी टक्कर। जनता मीडिया वाले अपने घर तक पहुंचे हुए, बॉबी जिंदल का जो भारत में घर था वहां तक पहुंचे हुए। यही है वो घर जहां से गए थे बॉबी जिंदल के दादाजी। इसी चूल्हे पर बनाती थी उनकी दादी जी रोटियां। देखिए घर की दीवारों को, मीडिया वाले अपने यूं तेज बढ़ते हैं, घर तक ढूंढ लेते हैं, माहौल बना हुआ भयंकर, बॉबी जिंदल बॉबी जिंदल बॉबी जिंदल सब अखबारों के अंदर। एक दिन बॉबी जिंदल अपने घर से बाहर निकले, अमेरिका में प्रचार के लिए बाहर जा रहे हैं। अमेरिका के पत्रकारों में से किसी एक पत्रकार ने पूछा कि बॉबी आर यू एन अमेरिकन? बॉबी जिंदल ने पहला तो बुरा सा मुंह बनाया, उसने कहा नो। नहीं, आर यू एन इंडियन? उसने पहले तो बड़ा बुरा सा मुंह बनाया, उसने फिर कहा नो, आई एम एन अमेरिकन एंड प्राउड टू बी एन अमेरिकन। अपने वालों का बहस ऐसा कितने दिनों से मरसी गा रहे हैं हम तुम्हारे, सुबह शाम तुम्हारा लिख रहे हैं। पर मुझे उस दिन बॉबी जिंदल अच्छा लगा, जिसकी खाओ बाजरी वह देश जिसने आपको राष्ट्रपति बनने का अवसर उपलब्ध करवाया है, वह देश जिस देश में आप दूसरे देश के होने के बावजूद भी वहां के किसी प्रांत के गवर्नर बन सकते, वह देश जो आपको प्रगति के अवसर उपलब्ध करवाता है। आप भले ही किसी भी देश से आए होंगे, पर अब आपकी पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण उस देश के प्रति होना चाहिए। अब आप इंडिया इंडिया मत करो, वहां जाकर इंडिया इंडिया करना तो इंडिया जाओ। अब आप अमेरिका के हो, अमेरिका के भविष्य के लिए, प्रगति के लिए जो कुछ करना है वो करो। ये तो ठीक वैसा ही है कि मान लो सोनिया गांधी अपने यहाँ की
प्रधानमंत्री बन जाए और वो बाद में कह दे मुझे इटली का होने में बड़ा गर्व है, तो हमें कितना बुरा लगे। उल्टा सोनिया गांधी नहीं बने थे तो भी उस समय खूब सारा जब यूं बात आई कि 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है तो सोनिया गांधी बन सकती है, तो लोगों ने कहा कैसे बन सकती है, इटली की आगे कैसे बन सकती है, यहाँ पे तो अपने वाला बन रहा है ना, है ना। तो उन देशों की मैच्योरिटी है कि वो देश इन चीजों पे ध्यान नहीं देते कि कौन कौन से देश का है। यदि वो अमेरिका में रहता है, अमेरिका की भलाई के लिए काम करता है, तो उस व्यक्ति को मौका मिलना। ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है। आप इस बात को सोच के देखो, कोई गोरा आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। हमारे अखबार वाले रंग वापस ले, ईस्ट इंडिया कंपनी का दोबारा हुआ कब्जा। एक बार फिर हो चुके हम गुलाम। क्या आजादी कोई काम नहीं आई? क्या भगत सिंह गांधी जी इस दिन के लिए हमें आजाद करके गए थे? शहीदों का बलिदान क्या व्यर्थ चला जाएगा? क्या अब गोरे पुनः कालों पर कब्जा कर लेंगे? क्या पुनः नस्ली भेदभाव होगा हमारे देश में? इंग्लैंड में ऋषि सुनक बना तब इंग्लैंड के अखबारों ने तो नहीं लिखा कि भारत लेगा बदला। किया था इंग्लैंड ने भारत पर कब्जा, अब भारतीयों ने आकर वापस कर लिया इंग्लैंड पर कब्जा। कभी करते थे गोरे कालों पर राज, अब काले करेंगे गोरों पर राज। नहीं लिखा ना। ये उन देशों की मैच्योरिटी। हमारे देश में अभी ये मैच्योरिटी नहीं बाकी है। हम इस बारे में मतलब कोई मेरे समेत अपने कोई कह दे कि यार इंग्लैंड का कोई आदमी आगे तुम्हारा प्रधानमंत्री ऐसे मत करो यार, जीव दुखता है, ये बात ही मत करो कम से कम। वो बना रहे हैं ना, उनके किसी प्रकार की ऐसी कोई बात है, बन गए ऋषि सुनक बन गए तो ऋषि सुनक बन गए। जितने दिन रहने थे उनको रह लिया। आगे भी यदि उनको मौके मिलेंगे, यदि वो जीत पाए तो वो बन सकते हैं। तो वो मैच्योर डेमोक्रेसी है। अपने क्या है आदत है, अपना कोई बंदा बाहर जाके कुछ भी ढंग का काम कर देता है, हम फटाफट कहते हैं कि वह बंदा हमारा। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। हरगोविंद खुराना वैज्ञानिक हुए, नोबेल मिला उनको। और नोबेल मिलता है, हमने देखा खुराना अरे अपना आदमी है, और हमने भाई साहब पूरी दुकानें तक ढूंढ ली। यही है वो दुकान जहां से चाट पपड़ी खाया करते थे हरगोविंद खुराना के पिताजी। इतना हल्ला मचाया हमने, हरगोविंद खुराना हरगोविंद खुराना हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने फोन करके कहा इंडिया को कि मेरा नाम लेना बंद करो, मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, और मैं तुम्हारे देश में होता तो चाट पपड़ी खा रहा होता अब तक। ये वैज्ञानिक बनने के अवसर मुझे इस देश ने उपलब्ध करो, इसलिए मैं देश का हूं, तुम्हारे से मेरा कोई लेना देना। तो अपने का सॉरी। एक नोबेल मिला था वीएस नॉयपॉल, वीएस नॉयपॉल को मिला था। वीएस नॉयपॉल का नाम हमने देखा अपना बंदा, अपना साहित्य का नोबेल मिला था, हमने वापस लिखा। वीएस नॉयपॉल ने भी बाद में कहा था ना ठीक है, मेरे रूट्स इंडिया से जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने वहां से खूब सीखा है, मेरे परिवार वाले वहां से आए थे, पर अब मेरा उनसे कोई भी लेना देना, मैं जिस देश में रहता हूँ उसी देश का हूँ। तो अपने यूं आदत है, थोड़े थोड़े दिनों में मचमची उठती है। देखते हैं कि कौन अपना सुनीता विलियम्स हाँ अंतरिक्ष गई है, तो हम बाद में ढूंढ के लाएंगे। तो का वो को दूसरा अपने यहाँ पर आगे इस प्रकार काम करे तो अपने को अच्छा लगता। तो ऐसे कैसे बांटिया जी थे तो बीकानेर के, बांटिया जी कहाँ चले गए थे? ग्वालियर। किसकी सहायता करते हैं? ले दे के अपने क्रांति में मोटी मोटी बात इतनी थी। पर झांसी की रानी के एक सेनापति थे, उनका नाम था त्यांतिया टोपे। क्या नाम था? हेडिंग डालो, त्यांतिया टोपे। उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। त्यांतिया टोपे थोड़ा सिलेबस बढ़ा गए अपना। त्यांतिया टोपे की कहानी और जोरदार। अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होता है 1817-18 में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? 1817-18 में। अंग्रेजों ने जैसे ही मराठों को हराया, फिर अंग्रेजों ने कहा ऐसा क्या है, पिछली बार 1803 से 6 में जो लड़ाई हुई थी, 1803 टू 1806 में जो लड़ाई हुई, उसमें मराठों को हरा दिया था। फिर ये 12 साल बाद मराठे वापस खड़े हो गए, तो लोगों ने कहा साहब मराठों की यूनियन है। क्या बात करते हो, कौन कौन? सिंधिया, होलकर, भोंसले, गायकवाड़ और पेशवा, ये 5 लोग मिलकर मराठा संघ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संघ होता है तो संगठन में शक्ति है। फिर एक बार आ रहे, थोड़े दिनों बाद वापस जो उस आगे वापस लड़ लिए। और यूनियन का हेड है पेशवा। हेड कौन है? तो इस हेड को हटा दो, हेड ही काट दोगे तो नीचे वाला कुछ भी करेगा। तो गए पेशवा के पास। पेशवा कौन था? बाजीराव सेकंड। कौन था?
और बाजीराव सेकंड को जाकर भैया आज के बाद में आप नाम के आगे पेशवा नहीं लगाओगे, पेशवा का पद बस 1818 तक पेशवा बनने थे, आप बन गए, अब कोई भी पेशवा बनेगा नहीं और आप हटो इस पद से। पेशवा ने कहा ठीक है, बाजीराव ने कहा ठीक है, मैं हटने के लिए तैयार हूं। और पुणे में नहीं रहोगे, पुणे में रहोगे तो वापस पंगे करोगे, तो मैं कहां जाऊं, कानपुर। कहां जाओगे? और कानपुर के पास ये गांव है बिठूर, उस बिठूर में जाके बैठ जाओ। तो पेशवा ने कहा पुणे में तो मेरे यहाँ घर है, टैक्स देती है जनता, वहां खर्चा पानी अंग्रेजों का पेंशन देंगे, क्या देंगे? तो बाजीराव सेकंड ने नाम के आगे से पेशवा पद हटा दिया और मान लिया कि आज के बाद कोई भी पेशवा बनेगा नहीं। कहां जाके बैठ गए? बिठूर। और किसकी पेंशन लेने लगे? अब बाजीराव सेकंड की मृत्यु हुई। बाजीराव सेकंड की मृत्यु हुई तो उनके बेटे नाना साहब धुंधुपंत, है ना, नाना साहब, मराठों में टाबर को नाना ही कहते हैं, तो नाना साहब, तो नाना साहब अंग्रेजों के पास गए, अंग्रेजों को जाकर अंग्रेजों पेंशन दो। अंग्रेजों का भाई साहब आपका परिचय, आपकी तारीफ। नाना साहब ने कहा मैं तारीफ खुद नहीं करता, लोग रखता हूं साथ में, करो रे तारीफ करो। लोगों ने कहा साहब ये पेशवा जी है, बाजीराव सेकंड के बेटे। अंग्रेजों का सुनो, ध्यान से सुनना बात को, पेशवा आपके पापा भी नहीं थे। 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, उसके बाद कोई भी पेशवा, पर आपके पापा जी लास्ट पेशवा थे, उनको हमने पेशवा के पद से हटाया था। कोई भी आदमी जब अपनी नौकरी छोड़ता है ना तो उसको पेंशन मिलती है। आप आरएस लगोगे, आरएस से जब घर जाओगे तो सरकार क्या देगी? पेंशन। वो पेशवा के पद से उनको भेजा गया तो उनको हमने क्या दी? पर आप आरएस लगोगे, आप हटोगे, आपको पेंशन मिलेगी, फिर आपके बेटे को मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी वो पेंशन। तो अंग्रेजों ने कहा इनको किस बात की पेंशन है? नाना साहब ने कहा देख लेना, मैं तुम्हारे खिलाफ क्रांति कर दूंगा। अंग्रेजों ने कहा ये पहले करके देखो, ये जो अभी बोला ना ये करो तुम सबसे पहले तुम। तो नाना साहब ने कानपुर में क्या कर दी? तो नाना साहब के सेनापति टॉप है, कौन है? तो नाना साहब को बहुत जल्दी समझ में आएगी, पार पड़ेगी। नाना साहब निकल गए नेपाल। कहां निकल गए? अब तात्या टोपे क्या करे? तो तात्या टोपे चले गए झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ते हुए वीरगति को। अब तात्या टोपे क्या करे? अब तात्या टोपे आगे आगे, अंग्रेज उनके इस चक्कर में तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आ गए, 2 बार। और हमारा सिलेबस लिखो,